एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए ओम प्रकाश राजभर दिल्ली पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजभर जी, वहाँ भी बैठक है बेंगलोर में, आप लोग भी यहाँ बैठक कर रहे हैं, क्या एजेंडा है? जो बेंगलुरु में बैठक है वो 24 के चुनाव के बाद विपक्ष मजबूत हो, इसके लिए बैठक है। और जो दिल्ली में बैठक है तो दिल्ली में सरकार बनाने की बैठक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक है। ये दो बैठक दो तरह की है। और जहाँ तक सवाल आपने एजेंडे की बात की, तो सभी पार्टियां देश का विकास चाहती हैं और देश के विकास में कोई काम कर रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एनडीए में आप आए हैं, किसने कहा इस बार आने के लिए? हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा, हमारे ब्रिजेश पाठक जी ने कहा, हमारे दयाशंकर सिंह ने कहा, हमारे जितने लोग हैं मित्र सब लोगों ने कहा। पिछली बार तो आप कहे कि भगवान भी बोलेंगे तो भी नहीं आऊँगा। देखिए, वो एक जुमला होता है कभी कभी वोट लेने के लिए कि हम कि वोट कैसे मिल जाए। एक और बात है, एक आप ही का बयान है कि नेता दुमुहा होता है, तो ये जो इस बार आप आए हैं तो रहिएगा कि अभी 8वां महीना है फिर इधर उधर होगा? नहीं, अस्थाई रहेगा, लेकिन ये कटु सत्य है कि हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं, हम अपनी बात से मुकरते नहीं। ये चूंकि देखिए, ये जो एनडीए का गठबंधन है ये दूर तक चलने वाला गठबंधन है, लंबे समय तक सरकार रहने की स्थिति में है, क्योंकि विपक्ष में कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है विपक्ष में। जो हम देख रहे हैं वो कुछ है नहीं। अब यूपी की बात करें, सबसे बड़ा देश का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जी बोल रहे हैं धोखा दे के आप भाग गए। धोखा तो वो देते हैं, हम सामने कभी मौका मिले तो सामने बैठा दीजिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें, खाली प्रश्न का उत्तर दे दें। गठबंधन किए, हमसे 17 सीट दिए और 13 उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया और सिंबल हमारा, यही गठबंधन धर्म है। 12 अखिलेश जी, मैं बाई इलेक्शन हुआ था आजमगढ़ लोकसभा का, मैं वहाँ 46-47 डिग्री टेम्परेचर में अपने 200-300 नेताओं को लेकर लड़ रहा था। इनको फ़ोन कर रहे थे तो कहें कि हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं। हम कि नहीं यार, थोड़ी लड़ाई टफ है, आ जाओ। नहीं आए, हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में हम उनके साथ थे, हमसे कहें कि आइए मीटिंग करिए, मीटिंग करने में गया, हमारे 6 विधायक आ गए। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मीटिंग कैंसिल हो गई। और उसी दिन 4 बजे मीटिंग कर रहे हैं, जयंत को बुला लिया, प्रत्याशी को बुला लिया, मीटिंग भी किया, प्रेस कर लिया। फिर मैंने फ़ोन किया कि भाई ये हमको क्यों नहीं बुलाया? कहीं आप स्वतंत्र चाहे जहाँ जा सकते हैं। हम कहते ठीक है, तो फिर जयराम। नहीं तो ये जो कष्ट है, पीड़ा है अखिलेश यादव को लेकर, क्या एनडीए में वो पीड़ा नहीं है, वो दूर हो जाएगा, ऐसा वादा किया है? यहाँ पीड़ा का है। देखिए, यहाँ हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमको देश में सरकार नहीं बनानी है, न प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना है। हमको गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, उनको हक अधिकार दिलाना है। तो जो मजबूत लोग हैं, जो सत्ता में हैं, उन्हीं के साथ रह के दिलाया जा सकता है ना। आज थाने पर किसी गरीब की सुनवाई न हो तो सत्ता में रहेंगे तभी न दरोगा से डट के बतियाएंगे, और सत्ता से अगर दूर है तो दरोगा हमको गुरुक दे, चलो उधर। लेकिन सत्ता में रहेंगे तो हमको 8 खबरदार हैं। जयंत चौधरी को क्या लाना चाहते हैं आप लोग? भाई, हमारी तो कोशिश हो रही है कि विकास की जो धारा बह रही है उसमें उनको भी आकर के गति देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है, क्या ये माना जाए कि 24 लोकसभा में सीट जब तक टिकट बंटता है उसके बाद भी आप बने रहेंगे, चुनाव साथ में लड़ेंगे? चूंकि भले नेता नहीं बताता कि कितना सीट वो मांगा है, कितना उसे मिल रहा है, कुछ दिक्कत तो होगी, तो भागेंगे तो नहीं? नहीं, देखिए, मैंने शायद याद होगा कि देखा होगा, सुना होगा, मैंने अखिलेश के साथ भी मैंने कहा था एक भी सीट नहीं मिलेगी तब भी अखिलेश के साथ रहूँगा। इसी नाते कहा था। जब उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्याशी होगा और सिंबल आपका होगा, तो मैंने उनको समझाया गठबंधन ऐसे नहीं होता है भाई। अगर 1-2 लोग आपके कहीं दिक्कत है तो उनको हम लड़ा देते हैं, हमको दिक्कत है तो आप लड़ा दो, इसी तरह चलता है। तो ये चीज़ें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बड़े समुद्र है, समुद्र में से 2 बाल्टी पानी निकल जाए तो क्या हो जाएगी। शुक्रिया।